Good morning, students. Today we are going to study second chapter, components of food. First of all, I would like to tell you that in the chapter first, we have studied something about food. Where does it comes from? And now we are going to study the components of food. Look, in the chapter first, we made the list of the food items that we ate. We also identified food items in different parts of India and mark this on its map. और हमने उसको मैप पे मार्क किया था. पहले चैप्टर में हमने क्या किया, हमने बहुत सारी लिस्ट बनाई फूड आइटम्स की और वो कहाँ से आता है उसके बारे में हमने देखा था. मैं वीडियो के बाद में भी आपको एक फ़ोटो भेजूँगा, जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स में कहाँ पे एप्पल यानी मैंगोज़ होते हैं, तो मैंगोज़ कौन कौन से पार्ट में किस प्रकार के भी मैंगोज़ होते हैं वो भी बताऊँगा आपको. ऐसी लिस्ट दूंगा. इट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज़, मैं तुमको वो चीज़ें दूंगा. सो मूविंग टूवर्ड्स, वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप. हमने ये भी किया था और उसको मार्क भी किया था मैप पे. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती. अब एक मील क्या होता है? मील क्या होता है? उसके अंदर एक चपाती होती है, दाल होती है एंड ब्रिंजल करी. अनदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ अ लेडी फिंगर. सो एक मील क्या होता है? मील के अंदर आपको एक रोटी मिलेगी, एक दाल होगी और ब्रिंजल की करी हो सकती है, या तो फिर बाद में राइस हो सकता है, संभार हो सकता है और साथ ही साथ में वेजिटेबल्स हो सकते हैं. प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, या तो फिर वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी, लेडी फिंगर यानी भिंडी. येट अनदर मील कुड बी अप्पम. दूसरा मील क्या हो सकता है? अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकते हैं. तो ये सब क्या है? मील है. मील के कुछ प्रकार हैं. इसी तरीके से हमारे घर में क्या खाया जाता है? पर्सनली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और पापड़, तो ये चीज़ होती हैं. और लास्ट में एक स्वीट होता है. तो ये चीज़ें क्या करती है? हमारे मील को टोटली फुल बनाती हैं. ठीक है. सो आवर मील एक्टिविटी फर्स्ट. आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स. किसी भी एक प्रकार के ग्रेन से बना होता है. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, उसके अंदर आइटम्स भी जैसे कि कर्ड है, बटर है और पिकल है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं. कर्ड की मतलब दही है, बटर मिल्क छाछ और पिकल्स यानी कि आपके अचार. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फॉर डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन द टेबल 2.1. हमारा जो टेबल है 2.1, उसके बारे में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई पंजाब में क्या होता है आइटम्स में, तो मक्की रोटी है यानी कि कॉर्न की रोटी होगी. और आइटम्स फॉर द दाल, दाल के लिए राजमा होता है जो किडनी बीन्स कहते हैं हम. और उसके बाद में वेजिटेबल्स के अंदर आपको सरसों का साग मिलेगा यानी कि मस्टर्ड लीफ के जो करी बनती है वो होगा. और एट लास्ट कर्ड और घी, ये भी होता है. कर्ड और घी, या तो फिर बाद में आप उसके अंदर ले सकते हो बटर मिल्क. वो पूरा के पूरा एक ग्लास होता है, वो बटर मिल्क का पंजाबी लोग पीते ही हैं. नाउ या तो फिर लस्सी, कर्ड जो बोला है उन्होंने, लस्सी के अंदर वो चीनी मिला के थोड़ा बहुत वो रहता है. सो आंध्र प्रदेश में क्या होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर जो फूड आइटम्स है उसके अंदर चावल मिलेगा आपको, तुअर दाल मिलेगी और रसम मिलेगी. ठीक है. कुंदुरु, कुंदुरु दोंडाकाय, वेजिटेबल के अंदर कुंदुरु बनता है, दोंडाकाय बनता है. तो ये वेजिटेबल आइटम्स में नई चीज़ है. अब आप लोगों को पता लगाना है कि कुंदुरु या दोंडाकाय किस चीज़ से बनता है. तो ये तुम्हारा होमवर्क है. क्या होमवर्क है कि भाई उसमें लिखना है कि ये कुंदुरु या दोंडाकाय है वो किस तरीके से बनता है, उसके अंदर किस, यानी जैसे स्पाइसेस भी मिलाए गए हैं तो स्पाइसेस के नाम लिखने हैं कि भाई उसके अंदर कौन से स्पाइसेस है, धाना है, मरचा है, क्या है, वो चीज़ें भी आपको उसके अंदर लिखनी होगी. या कौन से आइटम से वो बनता है तो उसके बारे में तुमको बताना रहेगा. ठीक है.
नाउ मूविंग टूवर्ड्स बटर मिल्क, घी और पिकल। अब उनके अंदर बटर मिल्क भी होता है, घी भी होता है और पिकल, ये चीज़ों का समावेश वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ मील गिवन इन द टेबल 2.1 सिलेक्टेड फूड आइटम्स यू डिपिक्ट ऑन अ मैप इन चैप्टर फर्स्ट। तुमने चैप्टर फर्स्ट में उसको देखा। ऐड सम मोर मील टू द लिस्ट एंड एंटर द टेबल 2.1। अब ये जो तीसरा को यहाँ पे जो जगह दी गई है वो भी होमवर्क है तुम्हारा, और उसके अंदर तुमको कोई भी एक स्टेट जो तुमको अच्छा लगे उसके बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल गुजरात, तो गुजरात के अंदर आपको आइटम्स ऑफ ग्रेन में आपको क्या मिलेगा, तो वीट मिलता है ज़्यादातर टाइम पे। फिर आइटम ऑफ दाल और मीट है, तो दाल में या मीट के अंदर क्या खाया जाता है वो लिखना है। वेजिटेबल में मोस्ट प्रोबेबली वेरिएंट्स आते ही रहते हैं, तो उसके बारे में लिखो। और अदर चीज़ों में यानी क्या खाया जाता है, ढोकला, फाफड़ा, खाकरा, या तो तुम जो भी पापड़ खाते हो तो यहाँ पे पापड़ लिखना है। तो इसी तरीके से ये तो गुजरात में हो गया। उसी तरीके से महाराष्ट्र में क्या चीज़ खाई जाती है, और डिफरेंट स्टेट से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और पंजाब, तो उसके बारे में आपको होमवर्क में लिखना है। ध्यान देना, ये होमवर्क है, मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूँ, उसे नोटबुक में आपको लिखना रहेगा। नाउ मूविंग टूवर्ड समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल वेराइटी इन आवर मील। कभी कभी क्या होता है कि हम सभी प्रकार की वेराइटियाँ हम मील में एक साथ नहीं ले सकते। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं। वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो क्या होता है कि हमें जो भी चीज़ आती है रास्ते में वही हम खा लेते हैं। इट may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time। तो यही सब चीज़ें हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार यही चीज़ों को खाएंगे। देयर मस्ट बी सम रीज़न, दो उसका कोई रीज़न होगा। क्या वो रीज़न है, वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। पर अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये मील के अंदर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है ना। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। अब तुम्हें क्या लगता है कि हमें इन फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी को, यानी थोड़ा बहुत खा लेंगे तो नहीं चलेगा। ये चीज़ इसने पूछी गई है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब क्या चीज़ें होती हैं डिफरेंट फूड आइटम्स जो कंटेन करते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients। याद है तुमने फर्स्ट चैप्टर में ingredients यानी कि सिंगल कंपोनेंट्स, तो जितने भी सिंगल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमें इसमें लिखना है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स अनदर पेज, लाइक वी नो दैट ईच डिश, यहाँ पे पहले देख लो कि वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बना है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स में से मिलता है या तो फिर एनिमल्स मिलता है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे फूड आइटम्स कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वैसे। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। तो इन ही कंपोनेंट्स को जो हमारी बॉडी के लिए बेसिक नीड्स हैं वही चीज़ें क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है कि दोज इंग्रेडिएंट्स विच आर बॉडी रिक्वायर्स that component are called nutrients। ऐसे भी लिख सकते हो आप। the major nutrients in our food are named। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, हमारे लिए रिक्वायर्ड है। चलो कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था, हमें है ना आदि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है ना। कार्ब्स तो हमको मिलते हैं, सीधी सी बात है। तो आपको सिंपल से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जैसे मेरे को कार्बोहाइड्रेट मिला था वो प्लांट्स में स्टोर होता है, लीव्स के अंदर होगा, फिर या तो हो सकता है कि फ्रूट्स के अंदर उसके जो फ्रूट्स होंगे उसमें जाके स्टोर हो जाएगा।
तो उनको ही हम खाते हैं। वी आर रिलायबल ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड हिट्रोट्रोप्स। कुछ डिवीज़न हो रहा है, समझ में आया बात? जो हिट्रोट्रोप्स हम हैं तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा, उसमें प्रोटीन्स भी होता है, फैट्स भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स रहते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट वाटर की भी है। फूड के अंदर क्या है कि डाइटरी फाइबर्स होते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सो डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो तुम्हें क्या लगता है जितने भी फूड आइटम्स कंटेन करते हैं, ऑल दिस फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, तो क्या ये जितने भी फूड आइटम्स हैं सब में न्यूट्रिशंस होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऐसे सिंपल मेथड्स हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि एक ही फूड आइटम में, यानी कि वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड, यानी कि जो खाना पका हुआ खाना है और जो कच्चा खाना है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन, ये एक या एक से ज़्यादा हो तो दिस टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जो द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स। अब सीधी सी बात है कि भाई जो हमारा टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, वो बहुत ही सिंपल है। जानना है कि भाई अगर ये फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है या फैट है, वो पता लगाना हो तो हम आसानी से पता लगा सके हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब पता लगाने से अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो हैं उनके बारे में हमें एकदम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करते हैं, चलो इसका टेस्ट करते हैं जो हमारा टेबल 2.2 के अंदर दिया हुआ है। टेबल 2.2 हमारा तीसरे पेज पे है, ऑन पेज नंबर 10। ठीक है, तो ये जो ये टेबल है तुम्हारा, उसके अंदर येस, नो, नो ऐसा लिखना पड़ता है जो टेस्ट हम करेंगे तो उसके बारे में। ठीक है, तो हम उस फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, अब ये सब टेस्ट कैरी करने के लिए यू विल नीड अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होना चाहिए आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कॉस्टिक सोडा का। ये तीनों का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। पानी के अंदर घोल के एक सॉल्यूशन बनता है जिसके अंदर समझ लो आयोडीन है तो उसको घोल के बना लो, कॉपर सल्फेट है तो उसको घोल के बना लो और कॉस्टिक सोडा है तो उसको बना लो। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। तुम्हें ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी और थोड़े से टेस्ट ट्यूब्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स। यही सब टेस्ट को क्या करो तुम कुक्ड फूड पे करो और कच्चे फूड है उन पे करो। शो यू आर वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, शो यू अ वे। अब इनमें है ना, ये 2.2 में है थोड़े दिए गए हैं तरीके, जिस तरीके से आप है ना अपने रिकॉर्ड्स बना सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं इन टेस्ट से। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विद दिस और अनदर अवेलेबल फूड आइटम्स। तुमको हमने जो टेबल के अंदर दिया गया उससे टेस्ट कर सकते हो, या तो तुम तुम्हारे खुद के भी फूड आइटम्स को लेकर टेस्ट कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है या नहीं है। डू दिस टेस्ट केयरफुली। इन टेस्ट को अगर करना है तो बहुत ही केयरफुल तरीके से करना। डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी तुम करो तो किसी चीज़ को खाओ मत या तो सूंघो मत। डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट, यानी कि उसे पूरा खाने की भी कोशिश मत करो या तो जीभ में भी मत लगाना कोई भी प्रकार का केमिकल, बिकॉज इट इज़ हैज़ार्डस। हो सकता है पॉइजनस हो या तो हो सकता है कि तुम्हें पूरा ही नुकसान पहुंचा दे तुम्हारे जीभ को या तुम्हारे फूड यानी तुम्हारे खुद के सेहत को। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर रिक्वायर्ड फूड आइटम्स जो हैं वो आपको रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एंड गिव इट इन द बॉक्स। तुम्हारे टीचर तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर तुम ये टेस्ट करो। लेट अस बिगिन द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़
they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrate found in our food are, देखो, the dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to the test tube हाफ फिल्ड विथ वाटर. अब आधी फिल्ड वाटर की जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमको क्या करना है, टिंचर ऑफ आयोडीन डालना है और फ्यू ड्रॉप्स यानी 1 या 2 ड्रॉप डालो तो फिर आपका वो डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का प्रिपेयर हो जाएगा. उसी तरीके से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट टू 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर. अब एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर लो और उसके अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेके उसको घोल दो, तो ये बन गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. और 10 ग्राम ऑफ कॉपर कॉस्टिक सोडा आपको जो अवेलेबल होता है मार्केट में वो 10 ग्राम लेना है. डिज़ोल्व करो उसको 100 ml के वाटर के अंदर. द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा इज़ प्रिपेयर्ड. इसी तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. द फॉर्म्स ऑफ स्टार्च एंड शुगर वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. अब हम करेंगे जो एक्टिविटी स्टार्च के लिए है वो स्टार्च किस तरीके से अवेलेबल होगा हमें उसके बारे में हम जानते हैं. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और अ रॉ ingredient, put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turns ब्लू और ब्लैक, क्या वो ब्लू या ब्लैक टर्न हो रहा है कि नहीं उसके बारे में आपको पता लगाना है. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. अगर ब्लू या ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बनता है तो वो समझ लो कि वो क्या होगा, वो स्टार्च उसके अंदर अवेलेबल है. रिपीट दिस टेस्ट फॉर अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च. एंटर ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 में डालना है. तो इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा अगर ब्लू या ब्लैक सॉल्यूशन होता है तो पता लगा लेना है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर स्टार्च है. उसी तरीके से हम प्रोटीन को ढूंढ सकते हैं. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर द टेस्ट. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट. तो उसका पहले पेस्ट बना लो या पाउडर बना लो या ग्राइंड कर लो या मैश कर लो, यानी हाथ से रगड़ के मैश करके बना दो. एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, अब उसको उसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी लेनी है. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. अब उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में पहले डालो, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालो और उसको शेक करो टेस्ट ट्यूब को. नाउ यूज़ अ ड्रॉपर, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें से 2 ड्रॉप खाली कॉपर सल्फेट में डालो. टेस्ट ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के डालो टू द टेस्ट ट्यूब. शेक इट वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स. उसको बहुत देर तक के लिए स्टैंड करने दो. अब आप देखो कि उसमें क्या चेंजेस दिखते हैं. डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट, क्या उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है पूरा वायलेट टर्न हो गया. वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. वायलेट कलर का अगर हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर प्रोटीन अवेलेबल है. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. अब यही चीज़ें आप अलग अलग फूड आइटम्स को लेके प्रिपेयर कर सकते हो. देखो इसके अंदर क्या है भाई, ब्लू एंड ब्लैक कलर आता है तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्च अवेलेबल है. ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, डाइल्यूट आयोडीन डाला था, याद करना उसमें डाइल्यूट आयोडीन है. इसके अंदर कॉस्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है ना, वो और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 2 ड्रॉप डालना है, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालना है, तो वो वायोलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर वायोलेट कलर कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन उसके अंदर अवेलेबल है. तो ये वाला टेस्ट हम करेंगे, या तो फिर बाद में इसे मैं रैंडमली समझा दूंगा कि भाई इसमें कौन सा कलर होता है अवेलेबल. तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे लिए आसानी रहेगी. मैं देखता हूँ इसके रिगार्डिंग अगर कुछ मुझे मिलता है तो फिर मैं आपको डायरेक्टली वो टेस्ट करके बताऊंगा.
और इफ़ अगर हमारे पास वो संसाधन अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मैं उन चीज़ों को आपके साथ करके या तो इसे रैंडमली हम खाली याद कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव नाइस डे। अगली बार हम क्या करेंगे, तुमको याद रखना है टेस्ट फॉर फैट्स का हमें कैसे टेस्ट करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी लिंक ना टूटे, इसलिए इतना छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। टिल देन हैव नाइस डे, बाय बाय।